गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट ठीक है। आज नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले जो हेडिंग है उस पर ध्यान देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम लोग अभी तक जो भी नंबर के साथ डील किए हैं तो उसे रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, रियल नंबर क्या है? बताओ। एनी नंबर which is related to real world can be represented on the real number line। कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। जितने भी नंबर है उसको हम लोग एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना सीखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जेनेसिस क्यों और कैसे हुआ, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी और ये क्या है। ठीक, दोनों बात है। ओके, तो सबसे पहले ऐसा समथिंग जैसे कि मैं बताता हूं, एक इक्वेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका सॉल्यूशन निकालना है, क्या होगा? सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1, बताओ। क्या लिखते हो? नो रियल सॉल्यूशन। मैं कहता हूं फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तब क्या जवाब होगा तुम लोग का? यूलर का नाम सुने हो? इससे पहले क्या बताए थे, कहाँ बताए थे? नेचुरल लॉगरिथम में जो बेस होता है क्या होता है? ई मतलब हाँ, यूलर्स नंबर। ठीक है, उन्होंने बताया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट -1 होगा। जब हम कह रहे हैं नो रियल सॉल्यूशन, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ रियल? रियल का एंटोनिम क्या होता है? नॉन रियल को एक वर्ड में बोलो। अनरियल, इमेजिनरी। ठीक है, हम बोल रहे फाइंड द सॉल्यूशन, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको लिखिए इमेजिनरी सॉल्यूशन। हम रियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं तो इमेजिनरी सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा मैथ में, इससे आगे बात नहीं बनी। ठीक है, ओके। तो फिर और एक और बात है, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो? पढ़े हो ना? सुधांशु नहीं आया है। अच्छा ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ बी और सी। सब लोग इससे फेमिलियर हो ना? हर्ष इक्वेशन क्या है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये एक्सप्रेशन है। जब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। ये सब फेमिलियर है तुम लोगों से, ठीक है। जब d लेस देन 0 हो तब क्या होता है, वहां फिर से आ रहा है नो रियल रूट्स, है ना। मैं बोलता हूं फाइंड द रूट्स, यहां भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी है ना। तो जहां ये डी लेस देन 0 हो रहा था वहां पे हम बोल रहे थे नो रियल रूट्स, और तब जाके हम आगे उसका सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, वहीं से आप पढ़ेंगे, ठीक है। जहां बोलते थे कि हम रियल रूट्स नहीं है तो हम इससे आगे उसमें क्वेश्चन में नहीं होता था। इसमें वही क्वेश्चन सब देखेंगे जिसमें रियल रूट्स ना हो, जिसमें इमेजिनरी रूट्स हो, ठीक है। तो यूलर ने इमेजिनरी सॉल्यूशन जो जब बोला तो इस आई वर्ड को, है ना, आई वर्ड को बोला कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस आई बोला कि ये सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, क्योंकि मैं द सॉल्यूशन पूछ रहा था। कौन से इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है। अब इसको इमेजिनरी कहा, हम जानते हैं रियल, तो फिर आगे चलकर गॉस और हैमिल्टन ने कहा कि नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उसमें रियल भी होता है और इमेजिनरी होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी जो नंबर है, जितने भी नंबर हम जानते हैं अभी तक, सारे नंबर को रियल और इमेजिनरी के सम के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से रियल नंबर में एक नंबर में एक रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। और आगे चलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उन्होंने सारा बात बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले ये जो आई है उसको आयोटा कहते हैं। आयोटा मतलब आयोटा ग्रीक वर्ड है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसे होता है ना। जब वहां पे आई पे पहुंचोगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, जिसमें कहीं कहीं पे ये मतलब पॉइंटेड रहता है, कहीं पे पॉइंट नहीं रहता है, उसको आयोटा कहते हैं, ठीक। तो आयोटा को इंटरप्रिटेशन करते हैं। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा 0, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। x इक्वल टू -1 है ना, और x क्या है, सॉल्यूशन, आई का स्क्वायर -1 और आयोटा भागा आयोटा 1, ठीक। ओके, तो इतना समझ में आ गया, ये हमारे काम का है, ठीक है। अभी देखो -2 इंटू -2 क्या होगा, -2 होगा या फिर 2 होगा, ये सही है या ये सही है, -2 सही है। ये क्यों नहीं सही है,
क्योंकि यदि इसका हम डिटेल में अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो -1 × 2 लिख सकते हैं, -1 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, I√2 × I√2 = I² और I² का वैल्यू क्या होता है, -1 और √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 = -2, ठीक है। इसी तरह से -2 × -3 क्या होगा, -√6 या +√6, = I√2 × I√3। अब बताओ सही, -√6 या +√6, करेक्ट, -√6, क्योंकि ये होगा I² और I² का वैल्यू -1 होता है, = -√6, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है तुमको, आयोटा का किस प्रकार से हम अलजेब्राइक फॉर्म सब देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आगे चलकर तुम देखना ये सब चीज जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ेंगे, अभी अब सिर्फ आयोटा को देख रहे हैं। क्यों, आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए एक एंटिटी है, ठीक है। यदि इसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो नंबर होगा वह इमेजिनरी कहलाएगा, ठीक है। जैसे I7 माइनस, ऐसे लिखो 7i क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। -2i/3 इमेजिनरी नंबर है। √13, ठीक है, इसको i यहां लिखो, √13i, ये क्या है, ये सब इमेजिनरी नंबर है। 7 जब अकेला 7 है तो ये रियल नंबर है, और 7 में i लगा दिए तो इमेजिनरी। -2/3 एक रियल नंबर है। कौन सा नंबर है रियल नंबर में, सब क्लासिफिकेशन, रैशनल नंबर है। √13 कौन सा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो ये भी एक रियल नंबर है, जब इसमें i से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, इमेजिनरी, ठीक है। इतना तक समझ में आया सबको। इमेजिनरी नंबर का जेनेसिस कैसे हुआ, अब इमेजिनरी नंबर के बाद हम इसका और प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। इसको एज इट इज ऐसी कैसी नोट कर लो। यहाँ पे गॉस एंड हैमिल्टन का जो स्टेटमेंट था उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा एनी नंबर इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। उन्होंने बाद में एनी नंबर को चेंज करके क्या बोला पता है, उसी को उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर, और बोला कि सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। सभी को उन्होंने कॉम्प्लेक्स ही बोल दिया ना। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं था उस टाइम। इमेजिनरी नंबर्स,
इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा पावर 0 कितना होगा? 1। आयोटा पावर 1 आयोटा। आयोटा पावर 2 अभी बताएं कितना होगा? आयोटा पावर 3 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। आयोटा टू द पावर 5 इक्वल टू आयोटा। आयोटा टू द पावर 6 इक्वल टू -1। आयोटा टू द पावर 7 इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 8 इक्वल टू 1। तो जनरलाइज कैसे करेंगे? जनरलाइज करेंगे, इट फॉलोज द साइकिल ऑफ 4। ये 4 के साइकिल को फॉलो करता है, उसी को रिपीट करता है। ठीक है, तो इसको 4q प्लस r के रूप में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, वह वैल्यू i टू द पावर r कहलाएगी। ठीक है, कैसे? तो देखो i टू द पावर 1 i हुआ i स्क्वायर -1, और फिर i टू द पावर 1 को i टू द पावर 5 कितना है? 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। अब i टू द पावर 4 क्या होता है? 1 इंटू i। फिर i टू द पावर 6 को i टू द पावर 4 + 2। ठीक है, 4 + 2 में i टू द पावर 4 हो गया 1, i स्क्वायर कितना हुआ? -1। इसको 4 + 3। ठीक है, तो 4 + 3 में i टू द पावर 4 हो गया 1 इंटू i क्यूब माइनस i टू द पावर 8 कितना हुआ? 1। ठीक है, तो किसी भी इंटीग्रल पावर को 4q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी भी इंटीग्रल पावर को 4q प्लस r के रूप में लिखेंगे तो वह वैल्यू i टू द पावर r के बराबर होगी। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इवैल्यूएट, पहला आयोटा पावर 2749। ठीक है, आयोटा पावर -7831, और तीसरा -1 टू द पावर 4n + 3 n बिलोंग्स टू n। ठीक है,
अब पहला एग्जांपल जो है आयोटा पावर 2749, 2749 में 4 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर होगा बताओ। क्वोशिएंट कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा बताओ। एनीवन? कितना हो क्वोशिएंट? 6, 8, रिमाइंडर 1। यहां पे मैंने जो लिखा है उसको फॉलो करो, ठीक है। 4Q प्लस R, जब इसको 4Q प्लस R के रूप में लिख सकते हैं तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी? इक्वल टू I, ठीक। इसमें I टू द पावर कितना है? -7831, ठीक है। इसमें बताओ कितना क्वोशिएंट कितना रिमाइंडर है। वन 1957, रिमाइंडर 3, ठीक है। तो रिमाइंडर 3 हुआ, ये हुआ I टू द पावर -3, ठीक है। I टू द पावर नहीं है समझ? अरे इसको 4 से डिवाइड करना है, ये भी नहीं समझ में आया? देखो इसको 4 से डिवाइड करना है। हाँ, 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्वोशिएंट यानी कि ये भागफल हुआ क्वोशिएंट, और ये शेष हुआ रिमाइंडर। 4 से डिवाइड करना है इस नंबर को। ये 4 का साइकिल चल रहा है ना, अभी ऊपर में यही तो बताएं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 के साइकिल पे चल रहा है। आफ्टर एवरी रेपिटेशन ऑफ 4 आइटरेशन you will get the similar kind of result. That's why we need to divide by 4. अब क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहां भी देखो, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हटा के जो नंबर है उसको लिख देंगे और माइनस का साइन लिख देंगे। अब ये जो है 1 बाय आई क्यूब, 1 बाय आई क्यूब कितना होगा? -I। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, क्यों करेंगे रेशनलाइज? क्योंकि नीचे में I नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज करेंगे I बाय I से, तो कितना हो जाएगा? I डिवाइडेड बाय -I² इक्वल टू I डिवाइडेड बाय -(-1) इक्वल टू I। समझे? नेक्स्ट है हमारा -(-√1) टू द पावर 4n + 3, ठीक। अब देखो ये वैल्यू -(I) हुआ टू द पावर 4n + 3, और हमारे लिए तो I के लिए फॉर्मूला है, यहाँ -I है, क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, माइनस को अलग और I को अलग, ठीक है। दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको? -1 टू द पावर 4n + 3 और I टू द पावर 4n + 3 लिख सकते हैं ऐसे।
बोलो यस और नो। गुड। माइनस टू द पावर ऑड, ऑड हुआ कि नहीं? समथिंग टू द पावर ऑफ -1 के पावर में ऑड होगा तो वो वैल्यू कितना होगा? -1 या +1? -1, करेक्ट। और इसमें i टू द पावर 4n + 3 है तो क्या लिखेंगे? i टू द पावर 3 उस फॉर्मूला से। तो ये वैल्यू कितना होगा? i टू द पावर 3 कितना होता है? माइनस i। ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, तीनों का आंसर i था। समझ में आया? इस तरह से i का इंटीग्रल पावर पूछेगा अलग अलग फॉर्म में तो निकाल सकते हो। ये बहुत ही बेसिक है, फंडामेंटल चीज है, ये जान लो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को बढ़िया समझेंगे। If a is equal to 1 plus I by √2, where I equal to -1, then find the value of a to the power 1929। ठीक है, पहले इसे नोट करोगे या समझ चुके हो इसको हम बताएं आगे? बता दें, वो आसान था रिलेटिवली इसीलिए। अब देखो यहां इस बात को भी समझना है कि ये जो नंबर दिया है वो एक्चुअली में क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? मैं बताया नहीं हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज, पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब a टू दी पावर, अब इसका साइकिल जानना है, कितने के साइकिल में ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके जाने बिना हम इस तरह के हायर पावर को नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है a इक्वल टू 1 + i डिवाइडेड बाय √2, उसको पहले स्क्वायर निकालो। सबसे नेक्स्ट पावर क्या है? a टू द पावर 1, उसका नेक्स्ट पावर क्या हुआ? a टू द पावर 2, वो निकालना चाहिए। ये हो जाएगा 1 + i डिवाइडेड बाय √2 होल टू द पावर 2। न्यूमरेटर का स्क्वायर a + b होल स्क्वायर कितना होगा? a² + 2ab + b² डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। ये हो जाएगा 1 + 2i -1, i का स्क्वायर -1 होता है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू i। a² का वैल्यू i आया। ये मिल रहा है ना? a² का वैल्यू i आया। तो ये बताओ a टू द पावर 4 जो है वो कितना होगा? i टू द पावर, ऐसे लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, यानी कि i का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो लास्ट में कितना है? 29। 4 की डिविजिबिलिटी में देखो लास्ट में 29 है, यदि इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा ना? ठीक है, तो a टू द पावर 1929 इक्वल टू a टू द पावर 4q + 1 लिख सकते हैं। q कोई भी कोशेंट हो, हमें भाग देने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि a टू द पावर 4 कितना होगा? -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर 4q इंटू a। थिंक कैन से यस और नो, लिख सकते हैं ना? अब a टू द पावर 4q, a टू द पावर 4 यदि -1 है तो a टू द पावर 4q कितना होगा? -1 होगा ना? ये हो जाएगा -1 इंटू a। तो ये वैल्यू कितनी होगी? -a। ठीक है, तो -a जो होगा वहां पे रख दो माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -1 - i
डिवाइडेड बाय रूट। ये समझे, ये समझे? हाँ, ये a टू द पावर 4 कितना है? इसको एक मिनट, a टू द पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर q। नहीं, बताओ बताओ बताओ, ये कितना होगा तब? क्वेश्चन बताओ, हो सकता है गलती हो जाए मेरे से ही। क्वेश्चन कितना है? कितना है? 482 प्लस 1, ठीक है। अब ये बताओ a टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? -1 टू द पावर 482 इंटू ये लिख सकते हैं a टू द पावर 4 टू द पावर 482 इंटू 1 ऐसे लिख सकते हैं। -1 टू द पावर 482 कितना होगा? प्लस 1 होगा, 1 इंटू ए, ये वैल्यू यही होगी, क्योंकि क्वेश्चन जानना हमें जरूरी था। ये कितना होगा? 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय रूट 2। -1 टू द पावर इवन क्या होता है? -1 की इवन पावर +1, -1 को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा ना, इंटू ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ए होगी। अब साक्षी क्लियर हुआ? क्वेश्चन जानना जरूरी था, क्योंकि आई का तो हमें प्रॉपर्टी पता था, अभी ए है, ए का हमें प्रॉपर्टी नहीं पता, इसलिए क्लियरली हमें ये जानना जरूरी है कि कितना होगा। ए इसका आंसर है। तो नोट करो, एग्जाम्पल नंबर 3, prove that from n equal to 1 to 13 I to the power n plus I to the power n plus 1 equal to -1 plus I, n belongs to capital N। देखो इस सिंबल का मतलब क्या हुआ? समेशन। नीचे जो लिखा हुआ वो क्या बताता है? फ्रॉम। ऊपर में जो बताता है वो क्या है? टू। कहां से कहां तक समेशन करना है और किस वेरिएबल को लेके कर रहे हैं वो लिखा रहता है। n इक्वल टू 1 मतलब n की वैल्यू प्रोग्रेसिवली 1 से लेके 13 तक ऐड की जाएगी। समझे? ये इसका मतलब हुआ। अगर इसको हम ऐसे लिखते तो i प्लस आई स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस आई टू द पावर 4 प्लस ऐसे करके लिखते।
ठीक है। अब यहां पे i टू द पावर n जो है सो कॉमन है, कॉमन है ना। i टू द पावर n यहां भी, i टू द पावर n यहां भी है। पहले जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसको लिखते हैं, n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, ये हमारा LHS में है। तो n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n i प्लस 1 प्लस i लिख सकते हैं। अब हम n की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 13 तक। इस पे कोई पावर है, इस पे कोई पावर नहीं है। तो इस पे पावर नहीं है तो एक वैल्यू जो i टू द पावर n है उसको जोड़ना होगा 1 से लेके 13 तक, और ये क्या है, एज ए कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस i सिग्मा n इक्वल टू 1 to 13 i टू द पावर n। ठीक है, इक्वल टू अब देखो 1 प्लस i, इसको क्या लिख सकते हैं, i प्लस i स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म क्या होगा i टू द पावर 13। ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी जो होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी इक्वल टू 8 इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, जहां a क्या है, फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये वैल्यू 1 प्लस i, यहां पे a कितना है, a इक्वल टू i, r इक्वल टू i, n इक्वल टू 13। इसी पर सजा देंगे, i इंटू i टू द पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय i माइनस 1। 1 प्लस i टू द पावर 13 कितना होगा, 12 जोड़ 1 13। ठीक है, कितना होगा i क्यों होगा, हाँ तो 12 हो गया 4 का मल्टीपल, और 13वां जो हो गया, इसीलिए 12 तक i 1 हो जाएगा, और चूंकि 13वां है सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो i के रूप में आ जाएगा। नीचे भी i प्लस i माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, i से मल्टीप्लाई करेंगे i, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 प्लस i। आया RHS के बराबर, तो इक्वल टू RHS लिखना चाहिए। इक्वल टू RHS प्रूव करना था, इसलिए प्रूव।
Example number 4. Show that the polynomial x to the power 4p plus x to the power 4q plus 1 plus x to the power 4r plus 2 plus x to the power 4s plus 3 is divisible by x cube plus x square plus x plus 1, where p, q, r and s belongs to capital N. अब देखो, उसे ये भी समझ लो, फिर साथ में नोट करना। यहां पे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4p, x टू द पावर 4q प्लस 1, x टू द पावर 4r प्लस 2, x टू द पावर 4s प्लस 3, ठीक है। और ये इससे डिविजिबल है, जहां की p, q, r और s जो है सो नेचुरल नंबर है। अब तुम लोगों को याद करो, 9th में ऐसा कोई डिविजिबल करने वाला जब है ना कुछ ऐसे शो करना हो तो क्या करते थे, इसके रूट्स निकालते थे, और यदि ये रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये डिविजिबल होगा, है ना। इसको इक्वेट टू 0 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें रखेंगे, अगर सारी वैल्यूज इससे मैच कर जाती है, इसके 0 की इक्वेट कर देंगे, तो फिर एक मतलब क्या बोलते हैं, बाय डिविजिबिलिटी रूल, उसको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, ये इससे डिविजिबल है। तो अब हमें इसका रूट निकालना है, ये इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में बदलेंगे। तो गिवन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किए, टू फाइंड द रूट्स, हमें रूट्स फाइंड करना है। अगर रूट मिल जाएगा, उस रूट को हम यहां पे रखेंगे, इसलिए इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन में बदले। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1, और यहां से क्या कॉमन आएगा, 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, अब तो हमें पता है, ठीक है। यहां पे कह सकते थे पहले नो रियल रूट्स, अब क्या होगा, इसको रूट्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, और यहां पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास 3 रूट आए, ठीक है, x इक्वल टू i माइनस i और माइनस 1। तो अब हम एक एक करके रखेंगे, ठीक है। लेट fx इक्वल टू x टू द पावर 4p प्लस x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3। इसको एक्सप्रेशन के रूप में ही लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रूट निकला है, इस रूट को यदि हम इसका फंक्शनल वैल्यू के रूप में निकालते हैं और वो अगर 0 आता है, तो हम डिविजिबिलिटी रूल से कह सकेंगे कि यह जो है, ये एक्सप्रेशन इसका है ना एक फैक्टर है, और यह इससे डिविजिबल है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ, पहले आई निकालेंगे, एफ ऑफ आई यानी कि आई टू द पावर 4p प्लस आई टू द पावर 4q प्लस 1
प्लस आई टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस आई टू द पावर 4s प्लस 3, आई टू द पावर 4p कितना होगा 1, ठीक है। 4 का मल्टीपल है क्या होगा 1, 4q प्लस 1 i कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा i टू द पावर, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर यानी कि -1 और वो माइनस i, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट सेटिस्फाई कर रहा है। f इक्वल टू -i, तो -i टू द पावर 4p माइनस i टू द पावर 4q प्लस 1 माइनस i टू द पावर 4r प्लस 2 माइनस i टू द पावर 4s प्लस 3। अब यहां पे क्या है ना, माइनस को सेपरेट कर देंगे, है ना। तो -2 इवन पावर कितना होगा प्लस, तो मैं उसको दोबारा से नहीं लिख के 1 अलग से लिख रहा हूं, ठीक है। i टू द पावर 4p कितना होगा 1, यहां पे बताओ ये ऑड पावर है तो ये कितना हो जाएगा -1, और i टू द पावर 4q प्लस, तो ये i हो जाएगा, ये इवन पावर है तो 1 होगा, और i टू द पावर 4r प्लस 2 कितना होगा बताओ -1 होगा ना, ये हो जाएगा ऑड पावर है तो -1, और i टू द पावर i3 कितना होगा -i। ये स्टेप समझो, हम क्या किए इसको, यहाँ पे -1 को अलग कर लिए और i को अलग कर लिए, और -1 टू द पावर 4p किए तो 1 हुआ, और i टू द पावर 4p किए तो 1 हुआ। इस तरह से दोनों में अलग अलग पावर हम लिखे हैं, तो ये वैल्यू हुआ 1 -i -1 प्लस i, ये भी वैल्यू कितना हो गया, ये भी वैल्यू 0 हो गया। f ऑफ -1, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे -1 टू द पावर 4p प्लस -1 टू द पावर 4q प्लस 1 -1 टू द पावर 4r प्लस 2 -1 टू द पावर 4s प्लस 3, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू 1, और ये वैल्यू -1, ये भी कितना हो जाएगा 0। अब जो भी रूट्स निकले हैं सारे रूट्स 0 आ रहे, सारे रूट्स जो है का वैल्यू f ऑफ x में रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, ये इसके फैक्टर है और ये इससे डिविजिबल है, ठीक है। देयरफॉर बाय डिविजिबिलिटी रूल x टू द पावर 4 प्लस x3, नहीं पहले वो लिखना चाहिए ना, वो x टू द पावर 4p प्लस x टू द पावर 4q प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4r प्लस 2 प्लस x टू द पावर 4s प्लस 3 इज डिविजिबल बाय x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आया समझ में सभी को। ये बेसिकली 9th का क्वेश्चन बन जाता है यदि इसमें आई नहीं होता तो, है ना। क्योंकि आई आ गया
आयोटा का खेल, इमेजिनरी रूट का खेल आ गया। लिख लिए सब? अब लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर। A number written in the form z equal to a plus ib, a plus ib, z equal to a plus ib, ठीक है, where a and b are real numbers is called a complex number। ठीक है, एग्जाम्पल 5 plus i7 minus 2/3 plus I root 13 2.75 plus I pi। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखो। एक काम करिए, आप माइनस का सिंबल लगा ताकि यह पता चल जाए कि वैरायटी इस तीन एग्जांपल में ही सब वैरायटी ऑलमोस्ट जो मतलब मैक्सिमम वैरायटी हम डालने का प्रयास किए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे देखो, इसको मैं वो मान लेता हूं z1 इक्वल टू 5 plus i7। तो रियल पार्ट को ऐसे लिखते हैं re, ठीक है, वो कितना होगा 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 7। ठीक है, आई नहीं लिखते हैं मतलब। उसके बाद इसको यदि मैं z2 मानता हूं तो रियल ऑफ z2 ये क्या होगा -2/3, और इमेजिनरी क्या होगा √13। इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना समझ गए तुम लोग, है ना। जो आई के साथ जुड़ा होगा वो नंबर इमेजिनरी पार्ट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो ऐसे होगा फ्री ऑफ आई, वो उसका रियल पार्ट होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लिख लेना, रियल और इमेजिनरी पार्ट जो लिखा ना उसमें ये लिख लेना, और उसके बाद नीचे लिखना रियल और इमेजिनरी पार्ट जो बताया हूं उसमें ये पार्ट ये लिख लेना, जहां पे Z1 इक्वल टू ये है, Z2 इक्वल टू ये है। Z3 इक्वल टू ये है। लिखा इसमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स are said to be equal if their corresponding real and imaginary parts are equal। ठीक है, अब देखो Z1 इक्वल टू A प्लस IB है, और Z2 इक्वल टू C प्लस ID है, और Z1 इक्वल टू Z2 होगा। ये इक्विवेलेंट कहना होगा इस बात के कि A इक्वल टू C है और B इक्वल टू D है। यदि A इक्वल टू C और B इक्वल टू D हुआ तो Z1 इक्वल टू Z2 होगा, और Z1 इक्वल टू Z2 हुआ तो A इक्वल टू C और B इक्वल टू D होगा। ठीक है, इसे नोट कर लो। और हम इसकी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज, इसके अलजेब्राइक ऑपरेशन, कॉन्जुगेट, ये सारे टर्म्स अगले क्लास में सीखेंगे और कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।